हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में चित्रकला। तो ये टॉपिक हम आपको डिटेल से समझाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताएंगे और जो आपको खुद को पढ़ने का होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि ये चैनल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कम समय में आपको इतना गहरे से इतने बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि हम ये आपको थोड़े समय में इतना बढ़िया डिटेल से इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं कि ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हो गया। और दूसरा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने प्ले लिस्ट में पहले ही, अभी सीईटी का पेपर हुआ था तब हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप देख लीजिए। जब सीईटी मेंस और ग्रुप डी का पेपर होगा तब हम आपको और करवाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखे वो कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये हमारे पास टॉपिक रहेगा चित्रकला हरियाणा की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं और पूछे की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे कि ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास, राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है। तो जो हरियाणा है हमारा राज्य है हरियाणा, उसमें सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है। तो सीसवाल चित्रकला है जो हमारे हरियाणा की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है। तो क्या है? सीसवाल चित्रकला। अगर ऑप्शन में आ जाता है, अन्य दे देंगे, 3 ऑप्शन आपको अन्य दे देंगे, तो आपको पहचान लेना है कि जो सीसवाल चित्रकला है वो हमारे हरियाणा की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ है। तो पूछा गया कि जो हरियाणा है, हमारा राज्य है हरियाणा, उसमें चित्रकला का सर्वाधिक विकास, सबसे ज्यादा विकास किस शताब्दी में हुआ है। तो आपको याद रखना है 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई है। हरियाणा में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट कौन से काल में आई है। तो वैदिक काल में। वैदिक काल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है। तो चित्रकला का सर्वाधिक शासनकाल काल पूछे तो हमें बता दें वैदिक काल में हो गया, मतलब गिरावट आ गई है। गिरावट कहाँ कौन से काल में आई थी? वो आई थी वैदिक काल में। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास पूछा गया है कि किस काल में हुआ था। तो रावों के साथ जो शासन काल था उसमें चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, तो रावों के शासन काल में चित्रकला का सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो क्या पूछा गया कि जो राज्य है हरियाणा है उसके किस जिले में, तो जिले का नाम पूछा है, किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो याद रखना है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हरियाणा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी जिसमें चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो रेवाड़ी ऑप्शन में आ जाए तो पहचान लेना है, 1 नंबर कहीं नहीं जाने देना है। तो राइट आंसर हमारे पास रेवाड़ी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राज्य में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद एक कुशल चित्रकार था। तो इसमें क्या पूछा है कि जो 7वीं शताब्दी में है, 7वीं शताब्दी में एक शासक है जो खुद मतलब स्वयं एक कुशल चित्रकार था। तो उसका नाम बताना है कि राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन है वो एक क्या थे? एक अच्छे चित्रकार थे। ठीक है, 7वीं शताब्दी में, शताब्दी भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, राज्य में रेवाड़ी उपसकुल की चित्रकला का विषय है। तो राज्य में रेवाड़ी, ये रेवाड़ी ऑप्शन में आ गया है, इसको ध्यान रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण है जो भगवान श्री कृष्ण रेवाड़ी उपसकुल की चित्रकला का विषय है। तो भगवान श्री कृष्ण रेवाड़ी उपसकुल की चित्रकला, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है। इसमें क्या पूछा गया है कि बर्तन पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये कौन सी सभ्यता की विशेषता है। तो आपको बता देना है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है कि बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास,
काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी सभ्यता में किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र हैं वो किस सभ्यता की विशेषता है? तो आपको बता देना है सीसवाल सभ्यता की विशेषता है। जो काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र सीसवाल सभ्यता की विशेषता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, सीसवाल सभ्यता। नेक्स्ट है हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मिली है। तो हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मिली है। तो जगह का नाम बताना है। मिठाथल भिवानी में मिली है और बनवाली फतेहाबाद में मिली है। तो हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मिली है तो मिठाथल भिवानी में और बनवाली फतेहाबाद में मिली है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? तो आमेर जयपुर की एक शाखा है। हरियाणा में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला आमेर जयपुर की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियां रखी गई हैं। तो कौन से है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसकी बातें कर रहा है ये, कि रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियां रखी गई है। तो कौन से विश्वविद्यालय में रखी गई है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। तो याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्लाह के चित्रों का चित्रण किया गया है। तो जगनिक भाट ने। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के प्राचीन सिक्कों पर जो चित्रण किए गए हैं उसकी बातें करेंगे। जो गुप्त काल की जो हमारे हरियाणा में सिक्के हैं उस पर किसके सिक्के पर चित्रण किए गए हैं? तो मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र किया गया है। मयूर पर बैठा है कार्तिकेय के चित्र गुप्त काल में किया गया है। दूसरा है अर्घ्य सिक्कों का कहाँ पर किया गया है? वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र का अग्र सिक्कों पर किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में आ जाए तो करके आना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुणित सिक्कों पर किसका किया गया है? लक्ष्मी, मरक वह त्रिशूलधारी शिव का किया गया है। योद्धा गण के सिक्कों का किस पर किया गया है? कार्तिकेय का किया गया है। ठीक है, अगर आपको एक बार देखने से वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, दोबारा देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह, सींग बैल की तरह है। क्या पूछा गया है कि राज्य में कहाँ से, मतलब हरियाणा में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र मिला है, मतलब विचित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह है, जिसका धड़ तो शेर की तरह है, सींग बैल की तरह है। तो ऐसा चित्र कौन से स्थान पर मिला है ये पूछा गया है। तो बनवाली फतेहाबाद में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चित्रित मर्द भांड किस काल की विशेषता है? चित्रित मर्द भांड किस काल की विशेषता है? तो वैदिक काल की चित्रित मर्द भांड विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। राज्य में मतलब हरियाणा में राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। तो रामायण, महाभारत और कृष्ण का जीवन, ये हमारी राजपूत शैली चित्रकला का विषय है हरियाणा में। नेक्स्ट है गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला कहलाती है। तो सांझी कहलाती है। पेपर में पूछा गया है ये पॉइंट। ठीक है, पेपर में पूछा गया पॉइंट है गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला क्या कहलाती है? तो सांझी कहलाती है। सांझी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्य की प्रसिद्ध सांझी चित्रकला है, वो पॉइंट मैं अभी बताया वो पेपर में पूछा गया है, लेकिन इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको जरूर बता दिया जाएगा। राज्य में नवरात्रों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर किसकी आकृति बनाई जाती है? तो सांझी माई की बनाई जाती है। ठीक है, राज्य में हरियाणा में नवरात्रों पर कुंवारी कन्याएं द्वारा घर की दीवारों पर सांझी माई की आकृति बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सांझी माई को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं?
तो सांजी माई को मिस्रू, मिस्रू को क्या बोलते हैं? मोटे वह ऊनी वस्त्र, मोटे वह ऊनी वस्त्र वह सोल के वस्त्र पहनाए जाते हैं सांजी माई को। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में सांजी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? तो राज्य में मतलब हरियाणा में सांजी माई को ससुराल दशहरे के दिन भेजा जाता है। अगर पेपर में आ जाए तो आपको बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में सांजी चित्रकला निर्मित की जाती है। तो राज्य में सांजी चित्रकला बालिकाओं की मंगल कामना के लिए की जाती है। बालिकाओं जो घर में लड़कियां होती है उसकी मंगल कामना के लिए हरियाणा में सांजी चित्रकला निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सांजी की दासी का क्या नाम है? तो भंबो, भंबो सांजी की दासी का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में मतलब हरियाणा में सांजी माई के कन्याओं द्वारा गाए जाने वाले प्रचलित गीत है। तो ये आप पढ़ लेना जो भी है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास अन्य प्रचलित गीत है, ठीक है, इनको आप खुद से पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी मेन पॉइंट होगा आपको बता दिया जाएगा। सांजी माई के साथ दीवारों पर मिट्टी से लेप कर किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो दासी, भंबो और घोड़े के। सांजी माई के साथ मतलब सांजी माई का भी होगा, दीवारों पर मिट्टी से लेप कर किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो दासी, भंबो और घोड़ों के, ठीक है, घोड़े के। नेक्स्ट है हमारे पास, सांजी माई लणिहार पति, सांजी माई लणिहार बोले तो पति का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? चंदा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सांजी को लणिहार चंदा उसे किस तिथि को लेने आता है? तो शुक्ल पक्ष नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को सांजी का लणिहार चंदा उसे शुक्ल पक्ष नवमी को तिथि को लेने आता है। तो शुक्ल पक्ष नवमी आपको याद रखना है और चंदा भी आपको याद रखना है। अगर पेपर में कैसे भी घुमा के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको झट से आंसर देना है, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पूजा के साथ साथ गाँव में किसका पूजन भी किया जाता है? तो सांजी माई का भी पूजन किया जाता है शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पूजा के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में लोक चित्रकला अंकित की जाती है। तो घर के प्रवेश द्वार पर, धर्मशालाओं पर, मंदिर की दीवारों पर। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, राज्य में मातृ मद की पियाओं की एक शैली है, ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया है शायद ये क्वेश्चन, भाई शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा में मातृ मद की पियाओं की एक शैली है। तो क्या शैली है? राजपूत चित्रकारी। ये मुझे लगता है सीटी अभी 2025 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है, मैंने देखा था ये क्वेश्चन शायद। हरियाणा में, चलो कोई नहीं, आया हो या नहीं आया हो, लेकिन अब के लिए आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आया हुआ है और अभी आया है ये, ठीक है। तो आपको फिलहाल के लिए आपको याद कर लेना, हरियाणा में मातृ मद की पियाओं की एक शैली है, तो राजपूत चित्रकारी है, ठीक है। आगे आए तो आपको गलत नहीं करके आना है। तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा, तो आई होप आपने रट लिया होगा। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो वीडियो को स्पीडली करके देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है और कई क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं आपको कहीं से पढ़े हुए भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, कैसे भी घुमा फिरा के आए, वो आपको जरूर देख के जाने हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।